तो दोस्तों आज 9 अक्टूबर 2021 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डिजिटल पेमेंट को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने ये ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में डिजिटल पेमेंट बिना इंटरनेट के भी हो सकेगी। अभी आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बिजली आपूर्ति को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश भर में कोयले की कमी होने की वजह से जितनी बिजली चाहिए उतनी बिजली नहीं बन पा रही है। इसी की वजह से अब देश के कई हिस्सों में 8 से 10 घंटों तक की बिजली की कटौती करनी पड़ रही है। साथ ही आपको बता दें कहीं कहीं पर बिजली के दामों में 5 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है। यानी कि सामान्य तौर पर जो बिजली 5 रुपए प्रति यूनिट थी, अब उसका दाम 20 रुपए प्रति यूनिट तक हो चुका है। हालांकि पैसा ज्यादा देने के बाद भी बिजली की सप्लाई सही से नहीं मिल पा रही है। कोयले की कमी अगर इसी तरह से रही तो ये दिक्कत आने वाले दिनों में किसी भी राज्य या किसी भी शहर में आ सकती है। अभी आपको इसके बारे में भी अधिक जानकारी देंगे। साथ ही आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस को लेकर बड़ा अपडेट है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से किसानों के एक नए आंदोलन की खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 18 अक्टूबर को किसान पूरे देश में ट्रेन रोकेंगे। साथ ही आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक कुछ ऐसे छात्र चुने जाएंगे जिनको 5 साल तक हर महीने सरकार की तरफ से 2500 रुपए बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। साथ ही आज की बड़ी खबरों में आया है आईपीएल मैच का ताजा अपडेट भी। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला, अब बिना इंटरनेट के भी हो जाएगा डिजिटल पेमेंट। जी हां, आरबीआई डिजिटल रूप से हो रही लेन देन को लेकर कई गाइडलाइन और नियम लेकर आता रहता है। इसी कड़ी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के मुताबिक आने वाले समय में देश के लोग बिना इंटरनेट के भी अपने मोबाइल फोन से डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। यानी कि किसी समय आपके फोन में इंटरनेट ना चल रहा हो या किसी भी वजह से इंटरनेट कनेक्शन ना हो, तब भी आप डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। जो डिजिटल पेमेंट अभी आप अपने मोबाइल फोन से इंटरनेट का सहारा लेकर करते हैं, आने वाले दिनों में वो बिना इंटरनेट के भी हो सकेगा। हालांकि इसकी ज्यादा जानकारी आरबीआई की तरफ से नहीं आई है कि ये पूरा मामला कैसे होगा, लेकिन जाहिर सी बात है जब आरबीआई की तरफ से इस सुविधा को देश के लिए लाया जाएगा तो इसकी ज्यादा जानकारी दी जाएगी। हम भी इसके बारे में आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोयले की कमी से कई राज्यों में बिजली आपूर्ति घटी, 8 से 10 घंटे तक की जा रही है कटौती। जी हाँ, देश के कई राज्यों के बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी के चलते बिजली का संकट बढ़ता जा रहा है। झारखंड में आपूर्ति की कमी के कारण 285 मेगावाट से लेकर 430 मेगावाट तक की लोड शेडिंग की जा रही है। इसके चलते दिन में गाँव में 8 से 10 घंटे तक की बिजली की कटौती करनी पड़ रही है। यानी कि 8 से 10 घंटे तक बिजली नहीं आती। वहीं बिहार में 5 गुना ज्यादा कीमत पर भी बिजली की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। ऊर्जा विकास निगम के मुताबिक राज्यों को डिमांड के मुकाबले काफी कम बिजली सेंट्रल पूल से मिल रही है। नेशनल पावर एक्सचेंज में भी बिजली की किल्लत है। पूरे भारत में लगभग 10,000 मेगावाट बिजली की कमी बताई जा रही है। इसकी वजह से नेशनल पावर एक्सचेंज बिजली की प्रति यूनिट पर चौतरफा वृद्धि हुई है। सामान्य तौर पर 5 रुपए प्रति यूनिट जो बिजली मिलती थी, फिलहाल उसका दाम अभी 20 रुपए प्रति यूनिट हो गया है। बिजली के इस संकट के बीच राजस्थान के सीएम ने कहा है कि एसी कम चलाएं। वहीं जो बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है वो राज्य है बिहार। जानकारी के मुताबिक बिहार में बिजली की प्रति यूनिट पर 5 रुपए तक की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद भी बिजली की सप्लाई सही से नहीं मिल पा रही है। दोस्तों आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो इससे जुड़ी खबर हमने आपको पहले ही बताई है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि देश में जहां जहां पर भी बिजली बनाई जाती है तो वहां पर कोयले का इस्तेमाल होता है, लेकिन फिलहाल कई जगहों पर कोयले की कमी हो गई है। इसी की वजह से बिजली का संकट देश पर मंडरा रहा है। आपको बता दें इसी तरह का संकट चीन के भी कई राज्यों या कह ले कई शहरों में है। आसान सी भाषा में कहें तो अगर आने वाले दिनों में कोयले की कमी पूरी नहीं हो पाती है तो बिजली कटौती यानी कि बिजली गुल का असर देश के किसी भी राज्य या किसी भी शहर में देखने को मिल सकता है। साथ ही बिजली के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, जेल का खाना खाना पड़ेगा, जेल का ही पानी पीना पड़ेगा। जी हां, मुंबई क्रूड ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को किला कोर्ट ने बीते गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बीते रोज शुक्रवार को लगाई गई जमानत की अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब आर्यन खान को यानी
यानी कि शाहरुख खान के बेटे को 14 दिनों के लिए जेल में रहना होगा। जानकारी के मुताबिक आर्यन खान के साथ 7 और आरोपी हैं। सभी आरोपियों को एनसीबी के दफ्तर से निकालकर अब जेल में ले जाया गया है। आरोपियों में जो युवक है उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा, वहीं युवतियों को भाईखला जेल में भेज दिया गया है। जेल में रहने के दौरान आरोपियों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाएगी। कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी आरोपियों को वहीं का खाना यानी कि जेल का ही खाना खाना पड़ेगा जो बाकी कैदियों को मिलता है। साथ ही कहा गया है कि जेल के नियम के मुताबिक सुबह 6 बजे उठना ही पड़ता है, तो आर्यन खान को भी सुबह 6 बजे उठना ही पड़ेगा। साथ ही ये जानकारी आई है कि आर्यन खान को घर का खाना भी नहीं मिलेगा। हालांकि घर का खाना देने के लिए कोर्ट की परमिशन ले सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने पहले ही सख्त निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। दोपहर में आर्यन खान समेत सभी आरोपियों को रोटी सब्जी और रात में दाल चावल दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आने वाले 18 अक्टूबर को किसानों का बड़ा आंदोलन, देश भर में रोकेंगे ट्रेन। साथ ही में 12 अक्टूबर को मनाएंगे किसानों का शहीद दिवस। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा ने यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद सरकार के रवैये को देखकर न्याय के लिए आंदोलन को प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में यूपी के लखीमपुर में प्रदर्शन के दौरान कई सारे किसानों को कुचल दिया गया, जिसमें 5 किसानों की जान चली गई। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से एक बेहतर मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। किसानों को जिस गाड़ी से कुचला गया, जानकारी के मुताबिक वो गाड़ी एक केंद्रीय मंत्री के बेटे की थी, तो जल्द से जल्द न्याय मिल जाए, इसी की वजह से किसानों ने ये फैसला लिया है। इसके लिए आने वाले 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोककर विरोध जताया जाएगा। जाहिर सी बात है, देश भर में रेल रोकने की वजह से ट्रेन की सेवाएं काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। देश भर में आंदोलन को बढ़ाकर केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त करने और उनके बेटे समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। साथ ही किसानों के अलावा आम लोगों को भी अपील की गई है कि लखीमपुर खीरी में शहीद हुए 5 किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 12 अक्टूबर को अपने घरों के आगे 5 मोमबत्तियां जलाएं और किसानों के बलिदान को याद करें। तो आने वाले 18 अक्टूबर को एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन हो सकता है किसानों की तरफ से। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर बताई किसानों को लेकर कि आने वाले 18 अक्टूबर को किसान अपना विरोध जताने के लिए और जिन किसानों की अभी हाल ही में मौत हो गई है, इनके न्याय के लिए पूरे देश में ट्रेन रोको आंदोलन चलाएंगे। तो दोस्तों, आपको इसी के बीच इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किसानों को विरोध जताने के लिए या न्याय की मांग करने के लिए ट्रेनों को रोकने का फैसला करना कहां तक सही है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि विरोध जताने के लिए ट्रेन को रोकना सही है या गलत। आपकी पर्सनल राय के हिसाब से आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा का हक देने के लिए योजना बनाए केंद्र और राज्य सरकार। जी हां, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि गरीब बच्चों की दशा पर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को कहा है कि अगर शिक्षा के अधिकार को धरातल पर लाना है तो केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों को इन बच्चों के लिए वास्तविक योजना तैयार करनी होगी। महामारी के दौरान चली ऑनलाइन कक्षाओं के चलते पढ़ाई से दूर रहे इन बच्चों की सुध लेने की जरूरत है और ऐसी ठोस योजना बनानी होगी जिसका लंबे समय तक इन्हें लाभ मिले, तभी शिक्षा का अधिकार सच साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, यानी कि जो बच्चे बहुत गरीब परिवार से हैं, इन तक भी ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा पहुंचानी होगी। कोर्ट ने कहा कि आजकल स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बच्चों को होमवर्क भी ऑनलाइन मिलता है और बच्चे अपना होमवर्क करके ऑनलाइन ही दिखा देते हैं। लेकिन अगर गरीब बच्चे सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं कर पाते कि उनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है, तो शिक्षा के अधिकार की सभी कवायद बेकार है। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में केंद्र सरकार या राज्यों की तरफ से गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई योजना बनाई जाए, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। जाहिर सी बात है, सरकार को इसके लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट की व्यवस्था करनी होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए मौका, पढ़ाई में मन लगाइए। सरकार हर महीने देगी 2500 रुपए 5 साल तक। जी हाँ, उत्तराखंड शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों के 12वीं के 100 टॉपर छात्र छात्राओं को 5 साल तक हर महीने 2500 रुपए देने के लिए तैयारी कर रहा है। उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए उन्हें ये धन राशि दी जाएगी, यानी कि 12वीं के बाद वो अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सिंह की अध्यक्षता में जानकारी के मुताबिक इसमें 70 बच्चे उत्तराखंड बोर्ड के और 30 बच्चे सीबीएसई बोर्ड के शामिल किए जाएंगे। आसान सी भाषा में कहें तो 12वीं क्लास में जिन 100 बच्चों ने टॉप किया तो उनको 5 साल तक हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे, यानी कि एक साल में 30,000 रुपए। जानकारी के मुताबिक ये पैसे इसलिए दिए जाएंगे ताकि वो 12वीं के बाद अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएं और पैसे की वजह से पीछे न रह जाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल के दामों में एक
बार फिर से हुई भयंकर बढ़ोतरी, लोगों पर पड़ी है महंगाई की मार। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से बढ़ोतरी कर दी गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में 30 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 103 रुपए 54 पैसे का मिलेगा। अगर बात करेंगे डीजल की तो डीजल के दामों में 37 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको 1 लीटर डीजल 92 रुपए 12 पैसे का मिलेगा। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में जल्दी मुंबई में 1 लीटर डीजल का दाम 100 रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा, क्योंकि मुंबई में अभी 1 लीटर डीजल लेने के लिए 99 रुपए 92 पैसे देने पड़ रहे हैं, यानी कि केवल 8 पैसे की कमी है। साथ ही में आपको ये भी बता दें कि मुंबई में जल्दी 1 लीटर पेट्रोल का दाम 110 रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा, क्योंकि अभी मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 109 रुपए 54 पैसे चुकाने पड़ेंगे। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो भारत ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर बेंगलोर को जिताया। आइए बताएं आईपीएल मैच को लेकर ताजा अपडेट। जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल 2021 के 56वें मुकाबले में यानी कि बीते रोज दिल्ली को 7 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 5 विकेट गंवाकर 164 रन बनाए थे। जवाब में आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 166 रन बनाकर इस मैच को अपने नाम कर लिया। हालांकि ये दोनों ही टीमें प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं। बीते रोज आईपीएल के 2 मैच खेले गए थे एक ही समय में, यानी कि शाम को 7:30 बजे, और ऐसा आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ। तो दूसरे मैच का अपडेट भी आपके सामने है कि मुंबई ने हैदराबाद को आखिरी मैच में हराया। ईशांत सूर्यकुमार ने जड़े तूफानी अर्धशतक। जी हां, आईपीएल 2021 के 56वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 42 रनों से हरा दिया। हालांकि मुंबई को जीत के बावजूद टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है। प्लेऑफ में कौन सी 4 टीमें गई हैं और कौन सी टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं, इसकी भी जानकारी आ गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जानकारी के मुताबिक प्लेऑफ में जगह बनाई है दिल्ली कैपिटल्स ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग ने और साथ ही में कोलकाता नाइट राइडर्स ने। यानी कि ये वो 4 टीमें हैं जो कि प्लेऑफ में पहुंची हैं। इन्हीं 4 टीमों में से वो एक टीम होगी जो कि आईपीएल 2021 के खिताब को जीतेगी। जानकारी के मुताबिक आज 9 अक्टूबर को आईपीएल का कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा, लेकिन 10 अक्टूबर को दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग के बीच शाम 7:30 बजे आईपीएल का अगला मैच होगा। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनल पर आप इसका लाइव प्रसारण देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज 9 अक्टूबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 9 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, केरल में, तटीय कर्नाटका में और कोंकण में, साथ ही में गोवा के भी 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि इन जगहों के कहीं कहीं पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी हुई है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में, रॉयल सीमा में, आंतरिक कर्नाटका के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, पूर्वोत्तर भारत में, साथ ही में बिहार के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में, दक्षिण मध्य प्रदेश में, साथ ही में दक्षिणी गुजरात में भी आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दोस्तों, अभी हमने आपको जिन राज्यों के नाम बताए, इन राज्यों को छोड़कर पूरे देश भर में मौसम सूखा बना रहने की संभावना है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो नवरात्रि में होगी चांदी। मात्र 101 रुपए देकर वीवो के ये धाकड़ स्मार्टफोन हो जाएंगे आप। जी हाँ, फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ एक तरफ ई कॉमर्स कंपनियां जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह यूजर को एक से बढ़कर एक ऑफर दे रही हैं। वहीं अब मोबाइल बनाने वाली कंपनी वीवो ने भी इस रेस में कदम रख दिया है। स्मार्टफोन निर्माता वीवो कंपनी ने अपने कुछ लोकप्रिय स्मार्टफोन वीवो X70 सीरीज, V21 सीरीज और वीवो Y73 पर कई तरह के ऑफर उपलब्ध कराए हैं। वीवो की तरफ से जो ऑफर दिया जा रहा है उसके मुताबिक वीवो X70 सीरीज पर, इसके अलावा वीवो V21 सीरीज पर, इसके अलावा वीवो Y73 पर 5,000 रुपए तक का आपको कैशबैक मिल सकता है। इसके अलावा वीवो के स्मार्टफोन को बजाज फाइनेंस के जरिए आप केवल 101 रुपए के भुगतान करके खरीद सकते हैं, यानी कि मात्र 101 रुपए डाउन पेमेंट करके। बाकी और ज्यादा जानकारी आपको सीधे वीवो की वेबसाइट पर मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज सोने के दाम में आई मामूली बढ़त। आइए बता दें सोने चांदी के भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज पीली धातु यानी कि सोने के दाम में 50 रुपए की मामूली सी बढ़त दर्ज की गई है। इस बढ़त के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 45,959 रुपए का मिलेगा। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी के दामों में 922 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 59,834 रुपए की मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 19,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 240 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 19,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,39,34,335 हो गई है।
साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,50,408 लोगों की जान जा चुकी है जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको ये भी बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 245 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में। हालांकि अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,32,40,703 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,30,141 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अभी कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। तो दोस्तों, आज 9 अक्टूबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।